हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है, तो हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो नीचे से कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच पर और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। ऐसे आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ की सेंटर लेते हुए ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो 32 हमारी कमर आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर के लिए मार्जिन ली है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। अब हम लेंगे नेक का मेजरमेंट। तो नेक की विड्थ रख रहे हूँ मैं 2.2 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच और नीचे से नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंच। ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक की डिजाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, 5 शेप का नेक मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग राउंड नेक ही बना सकते हैं। ये डिजाइन में मैं 5 नेक का ही डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है और ऐसा ही हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो पेपर पेस्टिंग बराबर से सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और पेपर पेस्टिंग को हमें ब्लाउज के ऊपर फोल्ड करना है और पिन अप से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग को हमें सेट कर लेना है। अब जैसे हमने ब्लाउज के ऊपर मार्किंग की है, कपड़े के ऊपर मार्किंग की है, उसी मार्किंग को हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अब हमें 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए हमें एक डिजाइन निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऐसे फिनिशिंग के साथ हमें मार्क कर लेनी है और ऐसे नीचे तक ले जाएंगे। इसको हमें डार्क कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक की डिजाइन निकाल ली है। अब हम पेपर पेस्टिंग निकाल लेंगे और पेपर पेस्टिंग को हमें कट कर लेना है। तो पेपर पेस्टिंग को जो अंदर का नेक है उसको अच्छे से पिन अप से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद ही हम बाहर की लाइन को कट कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम बाहर की लाइन कट कर लेंगे। अब ऊपर नेक की तरफ से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें अंदर का नेक भी कट कर लेना है। ऊपर ऐसा नेक की लाइन छोड़ी तो हमारा नेक फैलता नहीं है, अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए, इसी तरह से हमने पेपर पेस्टिंग कट करके रखा है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो देखिए, मेरा अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ से, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट के फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब जो पेपर पेस्टिंग हमने रेडी करके रखा है उसको हमें अटैच करना है जरी के फैब्रिक के साथ। तो मैंने जरी का फैब्रिक लिया है और उसको सेंटर से हम अटैच कर लेंगे। तो जो हमारे सेंटर से स्टिच है उसको हम कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से सेंटर से स्टिच कर लेंगे। अब जरी के ऊपर आयरन करते हुए अच्छे से फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद पेपर पेस्टिंग के साथ पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से पेपर पेस्टिंग हमें रॉन्ग साइड पर रखेंगे जरी के फैब्रिक के और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब पूरे जो हमने फैब्रिक रखा है उसको हम छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो कट्स लगाए उस फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटाते हुए कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए पूरे कॉर्नर से हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, ये स्टिच हमारी फिनिशिंग के साथ ही करेंगे, तभी हमारे ब्लाउज की डिजाइन की अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक को फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए पेपर पेस्टिंग के ऊपर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह का हमारा पेपर पेस्टिंग का नेक रेडी हो चुका है। अब ये नेक हमें
मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो देखिए ये जो हमने बैक पार्ट रेडी करके रखा है उसका सेंटर मार्क करेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसके रॉन्ग साइड पर हमें ये पेपर पेस्टिंग रखना है। तो बराबर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिनअप से अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से पिनअप से अच्छे से सेट कर लेंगे ये पेपर पेस्टिंग को, और उसके बाद हमें पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके रॉन्ग साइड पर रखना है और बराबर पिनअप से सेट कर लेना है, और जो पेपर पेस्टिंग की डिजाइन है हमारी उसी डिजाइन के बराबर से हमें स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से डिजाइन के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। एक पक्की स्टिच और कर लेनी है। तो इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग अटैच करना है। अब जो तीनों फैब्रिक को हम कट कर लेंगे, जो हमने पिनअप अटैच किए उसको निकाल लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। तो इसी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करना है। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद बराबर पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से स्टिच करनी है। तो इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के बराबर से कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और अच्छे से पेपर पेस्टिंग को हमें बिठा लेना है नेक के ऊपर। तो देखिए इसी तरह से एक साइड में हमने पक्की स्टिच कर ली है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से बराबर कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करनी है। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करेंगे। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। तो देखिए लेस भी हमें ली है, तो लेस को बराबर कॉर्नर से रखते हुए लेस को भी हम फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। सिलाई के ऊपर ही हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से कॉर्नर से बराबर से लेस को हमें अटैच करना है। अब लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक साइड हमने लेस अटैच की है, ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर से बराबर फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच करनी है। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर की भी लेस ले सकते हैं। मैं ये गोल्डन कलर की ही लेस ली है मैंने। तो देखिए इसी तरह से लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड की हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। देखिए दोनों फैब्रिक हमारे प्लेट्स में आने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी लगाने अटैच करने के लिए हमने जो गले का फैब्रिक निकला था उसकी ही पट्टी ली है और सीधे में पट्टी लेनी है कमर पट्टी के लिए, और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। अब पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। इसी तरह से छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटा लेंगे और पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा पट्टी को हमें पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है, और जो एक्स्ट्रा पट्टी आएगी हमारे रॉन्ग साइड से उसको हम कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। बाद में हम एरोप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। अब हमें लटकन रेडी करने हैं। तो देखिए इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब लटकन के लिए मैंने जो गले का फैब्रिक निकला था उसके ही हम लटकन रेडी करेंगे। तो देखिए एक मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है और उसको 4 फोल्ड करते हुए एक सर्कल कट करेंगे। तो 3.5 इंच का मैं सर्कल कट कर रही हूँ, सॉरी 2.5 का मैं सर्कल कट कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो जो गले का हमारा जरी का फैब्रिक निकला है उसके ऊपर रखेंगे। तो राइट साइड पर रखना है और पूरे सर्कल में हम उसको स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करनी है। इसी तरह से पूरे सर्कल में हम ऐसे स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सर्कल के बराबर से ही हमें कट करना है। तो देखिए इसी तरह से हमें एक सर्कल रेडी करेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे।
अब इसको सेंटर से हमें कट करना है, तो ऐसे छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पूरे सर्कल में हम छोटे कट्स लगाएंगे और सेंटर से बराबर से फोल्ड करना है और उसको सेंटर से हम कट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए हमें कट कर लेना है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे। पलटाने के बाद हमें दोनों कॉर्नर एक साथ मिलाते हुए एक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक सीधी स्टिच करनी है। ऐसे हमें दोनों साइड के लिए लटकन के फैब्रिक रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो कॉर्नर से पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं बिना पाइपिंग का ही रख रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड में लगाने के लिए ऐसे लटकन के लिए फैब्रिक रेडी कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छी तरह से बिठाने के लिए कॉर्नर से अच्छी तरह से फैब्रिक को अच्छी तरह से पलटा लीजिएगा। अब हम एक डोरी लेंगे और डोरी को बराबर से राइट साइड पर रखेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के लटकन हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से एक लटकन हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरा लटकन भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है। अब डोरी को हम सेंटर से कट करेंगे और नेक के ऊपर हमें डोरी अटैच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से दोनों लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब डोरी को सेंटर से कट कर लेंगे और नेक के ऊपर हमें अटैच करने हैं। तो 3.5 इंच के डिस्टेंस पर मैं नेक के ऊपर ही अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड में हमें डोरी अच्छे से मार्किंग करते हुए दोनों डोरी हमारी बराबर आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से हम डोरी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।